नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब ये बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि जून में गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों पर कायराना तरीके से हमला किया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। और अब इस मामले के बारे में एक अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने एक रिपोर्ट में कहा कि चीन सरकार ने गलवान घाटी में हुई खूनी हिंसा की साजिश रची थी। रिपोर्ट में कहा गया कि गलवान झड़प एक साजिश थी और इससे जानलेवा हमले की आशंका भी थी। इस बात के सबूत भी सामने आए हैं। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चलता है कि झड़प से एक हफ्ते पहले चीन ने इलाके में 1000 सैनिकों को तैनात कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले का मकसद चीन का अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ जोर जबरदस्ती अभियान को तेज करना था। चीन के रक्षा मंत्री ने अपने जवानों को युद्ध के लिए उत्साहित भी किया था। खुलासा हुआ है कि चीन ने सुनियोजित तरीके से भारतीय सैनिकों पर गलवान घाटी में हमला किया था और इसकी साजिश रची गई थी। बकायदा इसके ऊपर पूरी तरीके से चीन की साजिश की खबरें सामने आ रही हैं अमेरिकी रिपोर्ट के हिसाब से। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि गलवान घाटी में हुए हमले से कुछ दिन पहले चीन ने 1000 सैनिकों को वहां पर तैनात किया था और इन सब के पीछे चीन की यह मंशा साफ नजर आ रही है कि वो अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ किस प्रकार से साजिशाना तरीके से इस प्रकार के हमलों को अंजाम देता है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रक्षा विशेषज्ञ लल्लन सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लल्लन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। लल्लन जी, भारत लगातार दावे कर रहा था और चीन इसे नकार रहा था, लेकिन अब एक अमेरिकी रिपोर्ट के हिसाब से यह खुलासा हुआ है कि चीन गलवान घाटी में हुई हिंसा की बहुत पहले से साजिश रच रहा था और उससे पहले कम से कम 1000 सैनिकों को उसने तैनात भी किया था। क्या लगता है इस खबर के अब क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? उमंग जी, दुनिया के अंदर अब चीन की जो ये साजिश गलवान में हुई थी वो एकदम साफ हो जाएगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि 3 दिन पहले जो अमेरिकी कांग्रेस का प्रमुख समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो अमेरिका और चीन के संबंधों के बारे में, लेकिन इसमें गलवान के बारे में पूरी जानकारी दी गई है जो एक दुनिया के अंदर माने रखता है। मैं ये बताना चाहता हूं, इन्होंने साफ कहा है कि सीमा पर चीनी सैनिकों का जो अतिक्रमण था या गलवान नदी घाटी में भारतीय सेना के साथ जो हिंसक झड़प हुई थी, ये चीनी सरकार की सोची समझी साजिश थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ग्लोबल टाइम्स ने भी साफ कह दिया था कि अगर चीन के साथ भारत ने रिश्ता बिगाड़ा तो उसकी अर्थव्यवस्था और कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो चीन के जो डिफेंस मिनिस्टर थे बेइंग फेंग, ये चीनी के जितने शीर्ष नेता हैं उनको ये इंफॉर्मेशन गुप्त रूप से दे चुका था और उसमें हमारे 20 जवान की शहादत हुई थी और उनके तो 40 से ज्यादा मौत के घाट उतारे गए थे। ये मैं आपको बताता हूं, चीनी सरकार की जो साजिश थी गलवान के हिंसक झड़प का, वो दुनिया के सामने साफ हो गया। और मैं आपको अच्छी बताना चाहूंगा कि पैंगोंग झील में चीन से मुकाबले को तैयार जो हमारी भारतीय सेना है उसमें आजकल और बढ़ोतरी हुई है। नौसेना के मार्कोस कमांडो भी हवा और जमीन के साथ पानी में लड़ने के लिए विशेष तौर पे उनके सामना के लिए लगाया गया है, जो एक काबिल तारीफ होगा। और एलएसी पे जो साजिश किया था अब दोबारा कभी मौका न मिले, इसकी पूरी तैयारी भारत चौकस होकर कर रहा है।
बिल्कुल ललन जी, जाहिर सी बात है कि गलवान घाटी में हुए हमले के बाद में लगातार भारत ने अपने आप को अपडेट भी करा है, भले ही वो सैन्य मोर्चे पर हो या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, और अपने सैनिकों में भी लगातार भारत जोश भरता जा रहा है। और खबर आ रही है कि गलवान घाटी हो या फिर भारत की वो सीमा जो चीन से लगती है, कहीं ना कहीं अब क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो चीन तो अपने सैनिकों को रोटेट कर रहा है ठंड के डर की वजह से, लेकिन वहीं हमारे जवान डट कर खड़े हुए हैं बिना किसी रोटेशन के। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जवानों में जोश इस कदर भरा हुआ है कि वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर? एकदम साफ है, हम वीर गति या विजय प्राप्त करने वाले फौजी हैं। और मैं आपको बताना चाहूं, जैसा आपने भी बताया कि विंटर के कारण चीन के जो सैनिक है उसमें भगदड़ मचा हुआ है, लेकिन जो हमारे माउंटेन वारफेयर के जो काबिल तारीफ जवान और वो इंडियन फोर्स के गरुड़ या नेवी के आपके मार्कोस कमांडो और भारतीय सेना के तोप और हथियारों के द्वारा स्मॉल आर्म्स और लॉन्ग आर्म्स के साथ एकदम पहाड़ियों के ऊपर मुस्तैद हैं। और हमारी जो बंदोबस्त है वो बहुत ही अपेक्षाकृत चीन से बेहतर है। हमारी जो रहन सहन की और हमारे साजो सामान की जो काबिलियत है वो बहुत स्टैंडर्ड हाई है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मालदीव, श्रीलंका समुद्री सुरक्षा पे भी हमारी साझी रणनीति बहुत अभी आगे की तरफ बढ़ गई है। और इससे ये पता भी चलता है कि दुनिया के अंदर कूटनीतिक तौर से भारत बहुत सफल है। और अगर एलएसी में किसी तरह का हरकत किया तो गलवान में 14 और 15 जून से भी एक बहुत बड़ा उनको नुकसान होने जा रहा है और वो फिर सर नहीं उठा पाएंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा। बिल्कुल ललन जी, और जाहिर सी बात है अभी हाल ही के दिनों की अगर कुछ घटनाओं की हम बात करें तो जहां भारत दुनिया के कई अन्य देशों के साथ रक्षा के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है, संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा है, भले ही वो आकाश में हो, थल पर हो या फिर जल पर हो, तो वहीं दूसरी तरफ चीन लगातार कोशिश कर रहा है। भारत के जो और दो अन्य पड़ोसी हैं पाकिस्तान और नेपाल, अभी चीनी रक्षा मंत्री इन दोनों देशों के दौरे पर गए थे, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर इन दोनों देशों का उन्होंने दौरा करा है और वहाँ के रक्षा मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात भी की है। और यही नहीं, पाकिस्तान से उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में और सहयोग करने के लिए उन्होंने बोला भी है और साथ ही साथ नेपाल में भी इसी प्रकार का उन्होंने एक करार हम कह सकते किया है। तो इन सारी चीज़ों को क्या लगता है आपको कि भारत जहां और देशों से मिल रहा है तो चीन सिर्फ और सिर्फ भारत के पड़ोसियों से सहयोग कर रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये बहुत रणनीति का एक तरीका है जो टेक्टिकल वो अपने फायदे उठाने के लिए। आप देखिए, लगातार 48 घंटे पहले पाकिस्तान के गोलीबारी आपके जबरदस्त हुई थी, जिसमें हमारी भारतीय जवाब से उनके बहुत फोर्स और उनका नुकसान हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में इतनी जबरदस्त इन्होंने कोशिश की आतंकी हमले का, लेकिन हमारे जवानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के कारण वो नाकामयाब हो गए। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, नेपाल और पाकिस्तान को वो मोहरा बनाकर हमारे को तीनों फ्रंट पर डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, कश्मीर पर एक प्रस्ताव इन्होंने दिया था OIC में, लेकिन OIC जो इस्लामिक सहयोग संगठन है वो कई फटकार लगाया और साथ उनको ये बताया कि आप भारत के आंतरिक मामले में एकदम बोलने के अधिकार नहीं रखते हैं। आपने देखा कई जगहों पे इनके इस्लामिक जो सहयोग समिति है इसको एकदम नकारा कर दिया है कि तुर्की और मलेशिया के साथ और इधर नेपाल और पाकिस्तान के साथ अपनी हरकतों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार विजिट कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारतीय सेना अध्यक्ष, हमारे विदेश सचिव, ये भी नेपाल के साथ लगातार संबंध बना के रखे हुए हैं। मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि नेपाल किसी भी हालत में अब इनके घेरेबंदी में नहीं आ सकता, चाहे वो कितनी भी प्रयास कर लें। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को तो एक सबक, अब देखिए इमरान खान एकदम जाने की स्थिति में है। उनकी जितनी 16 विपक्षी सरकार पार्टियां हैं वो इसके अगेंस्ट है। बिलावल इनके एकदम बुरी तरह से इनको चपेट में ले रहा है। अब एक ही चीज है, सीमित कोई कार्रवाई करके पीओके के ऊपर भारत का एक्शन होने की उम्मीद है और ये जल्दी होगा, ये मैं इस विश्वास के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री, BSF के महानिदेशक सबने चेतावनी पाकिस्तान को साफ दे दिया है। अब इसको समझना है, समझे, नहीं तो इसका भुगतान ये होगा चीन और पाकिस्तान। बिल्कुल ललन जी, आपने सही कहा। अगर चीन, पाकिस्तान और नेपाल हालांकि बहकने की कगार पर खड़ा है, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री का नेपाल में ही काफ़ी विरोध भी देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नेपाल अभी थोड़ा सा बैकफुट पर है। लेकिन
अगर बहुत जल्द ही पाकिस्तान और चीन ने समझा नहीं और भारत को कमजोर करने की या आंकने की कोशिश करी तो भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है और भारत किसी भी हमले का किसी भी प्रकार से जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए लल्लन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।